है श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के ऊपर चलेगा। आरंभ करते हैं। तो गीता को 3 ट्रक में बांटा है, इन 6 अध्याय। तो पहली अध्याय है 1 से लेकर के 6 अध्याय तक त्वम पदार्थ का शोधन किया गया है। इसका त्वम पदार्थ का। अब 7वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक तत्पदार्थ का शोधन किया है। तत्वमसि जो महावाक्यात है उसमें जो तत्व और त्वम है ना, हम ब्रह्मास्मि, उसी प्रकार से प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, इन जो महावाक्यों में तत्व त्वम पद का शोधन किया जाता है और एक किया जाता है। तो त्वम पद हो गया पहले अध्याय से लेकर के 6 अध्याय तक त्वम पद का शोधन आता जीवात्मा कैसे असंग कूटस्थ है, ये 6 अध्याय के द्वारा वर्णन कर दिया। ये जीव का स्वरूप न जायते मृते व कदाचिन असोच्या नन्वा सोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष से, इन वाक्यों के माध्यम से 6 अध्याय पर्यंत तक जीवात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन कर दिया। अब 7वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक ईश्वर के स्वरूप का वर्णन कर दिया। ईश्वर व्यापक है, आकाश के समान है, असंग है, कूटस्थ है, निरवय है और उपाधि को लेकर के संपूर्ण जगत का कर्ता बनता है। तो ये तत्पद का शोधन हो गया। अब जो ईश्वर है और जो जीव है, तो ईश्वर और जीव में भेद है कि अभेद है, तो ये 13वें अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय तक सिद्ध करेंगे। एक है जो जीवात्मा है वो ईश्वर से भिन्न नहीं है और जो ईश्वर है वो जीवात्मा से भिन्न नहीं है। जीव और ईश्वर दोनों कैसे एक ही हैं, तो ये यहाँ पर वर्णन करेंगे। यानी तत्वमसि महावाक्य में जो त्वम पद का शोधन और तत्पद का शोधन, फिर त्वम और तत् का एक 80 पद के द्वारा एक सिद्ध किया गया है। वह एक यहाँ पर 13वें अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय पर्यंत तक एक का प्रतिपादन करेंगे। तो जो 13वां अध्याय है प्रधान है, जिसमें क्षेत्रज्ञ नामक जो अध्याय है 13वां, ये कैसे बहुत प्रधान है। इसके ऊपर ज़्यादा भाष्य लिखा है भगवान भास्कर ने 18वें अध्याय में, और 13वें अध्याय के ऊपर ज़्यादा भाष्य है। अन्य अध्यायों के ऊपर इतना भाष्य नहीं है, यद्यपि द्वितीय अध्याय में दूसरे में भी काफ़ी है, लेकिन यहाँ पर 13वें अध्याय का विशिष्ट है। तो इसमें साथ भी आता है, खंडन मंडन दोनों ही आएंगे यहाँ पर। तो टीकाकार कहते हैं प्रथम और मध्यमयो षटकयोस त्वम तत्पदार्थ उक्तौ। प्रथम षटक में और मध्यम षटक में, प्रथम षटक हो गया पहले अध्याय से लेकर के 6 अध्याय तक षटक, प्रथम षटक और मध्यम षटक। तो पहला 1 अध्याय से लेकर 6 अध्याय तक प्रथम षटक है, इन 6 अध्याय। और मध्यमयो यानी 7वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक है। तो दूसरा जो षटक है उसमें त्वम पदार्थ और तत्पदार्थ 1 अध्याय से लेकर के 6 अध्याय तक त्वम पदार्थ का शोधन किया गया है, और 7वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक तत्पदार्थ का शोधन किया गया है। तो प्रथम और मध्यम जो षटक हैं, दोनों षटकों में त्वम पद और तत्पदार्थ दोनों को कहा गया है उक्तौ। और अंतिम षटक को कहते हैं, अंतिम जो षटक है 13वें अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय तक जो अंतिम षटक है, तो वाक्यार्थ निष्ठ, तो वाक्यों के द्वारा तत्पद का जो वाक्य है, वाक्य का अर्थ है, और त्वम पद वाक्य का जो अर्थ है, तो तत्पद वाक्य अर्थ में निष्ठ, वाक्य अर्थ जो निष्ठ जिसमें निष्ठा बनाती है, और त्वम पद वाक्य के द्वारा प्रतिपाद्य जो अर्थ उसमें जो निष्ठा है। हरिओम हरिओम जी। तो पाठ सुनेंगे, बैठिए गीता सुनिए 1 घंटा। 1 घंटा गीता का पाठ है। 7 से 8 प्रतिदिन, 7 से 8। हाँ, 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक मैं प्रतिदिन गीता ऑनलाइन चलाता हूँ मीट पर। आप भी सुन सकते हैं। पढ़ा रहा हूँ।
हाँ, आप भी हर दिन सुनो, आप भी प्रतिदिन सुनो, ये बहुत ही अच्छा है। तो देखिए यहाँ पर कहते हैं, तो 6 पहले अध्याय से लेकर 6 अध्याय तक त्वम पद का शोधन हो गया, और 7वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक तत्पदार्थ का शोधन हो गया। अब जो 13वें अध्याय से लेकर के 18 अध्याय तक दोनों का एक, जो तत्पदवाच्य है और त्वम पदवाच्य है। तो अंतिम जो अध्याय षटक है, तो वाक्यार्थनिष्ठ वाक्यों के द्वारा प्रतिपाद्य जो विषय है, उस विषय में जो निष्ठा है, ऐसी वो निष्ठा किसके द्वारा बनती है? ज्ञान के द्वारा। तो यानी जो सम्यक धि प्रदान हो, जो 13वें अध्याय है, 13वें अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय जो सम्यक धि प्रदान वाले हैं, ब्रह्म ज्ञान प्रदान वाला है। सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। तो ऐसा सम्यक ज्ञान प्रदान वाला जो कैसा है, 13 से लेकर 18वें अध्याय तक जो षटक है, ऐसे अधुना ऐसे उस षटक को ऐसे तीसरी वाले षटक का आरभ्य थे, यानी आरंभ किया जा रहा है। इसमें जो तृतीय नामक षटक है, उसमें क्षेत्र अध्याय अंतिम षटकादि आद्यम अवतारितुम विविधतम व्रतम कीर्तयति। जो क्षेत्र अध्याय है, क्षेत्रज्ञ विभाग नामक जो अध्याय है, 13वां अध्याय, तो उसमें कहते हैं अंतिम वाला षटक आदि, ऐसे जो षटक, इन षटक में भी कैसे जो अंतिम षटक है, उसमें भी जो पहला अध्याय है, अंतिम षटक में 13वें अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय के मध्य में जो 6 अध्याय आ रहे हैं, उसमें जो पहला अध्याय आद्य अध्याय, तो आद्य अध्याय कौन हो गया? 13वां अध्याय। 13वां अध्याय उस अध्याय को अवतार करने के लिए, कथन करने के लिए, आरंभ करने के लिए पूर्व की घटना का वर्णन करते हैं। यानी जो पहले षटक में, द्वितीय षटक में जो घटित हुआ है, उसका यहाँ पर क्या करते हैं? वर्णन करते हैं। तो उसको लेकर के कहते हैं कि सप्तमे अध्याय सूचिते द्वे प्रकृति ईश्वरस्य, यानी 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा 2 प्रकृतियों का वर्णन किया गया है। एक परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति। तो एक तो हो गए ईश्वर पर जीव प्रधान प्रकृति हो गई, और एक हो गया जड़ प्रधान प्रकृति, जो माया को लेकर के संपूर्ण जगत का निर्माण करती है, उसको अपरा प्रकृति कहते हैं। और जो चेतन प्रधान होकर के सारे जीवों के रूप में अवस्थित हो जाता है, ईश्वर है। एको हम बहुश्यामा, इस श्रुति के अनुसार वो अकेला जो परमात्मा है, अपनी परा प्रकृति के माध्यम से बहुत से रूपों को धारण कर लेता है, बहुत से जीवों को बना लेता है उपाधि को लेकर के। तो इस प्रकार से 7वें अध्याय में 2 प्रकृति जो ईश्वर की हैं, जो वर्णन किया गया है, सूचित किया गया है, दिखलाया गया है, कहा गया है। तो उन दोनों प्रकृतियों के मध्य में कहते हैं, पहली जो प्रकृति है अपरा प्रकृति, उसको लेकर कहते हैं यानी त्रिगुणात्मिका अष्टदः भिन्ना अपरा संसार हेतुत्वाद परः च अन्या जीवभूतः क्षेत्रज्ञ लक्षणा ईश्वरात्मिका। इन 2 प्रकृतियों के मध्य में जो 3 गुण वाली प्रकृति है, त्रिगुणात्मिका, इन 3 गुण वाली जो प्रकृति वो अष्टधा 8 प्रकार की हो जाती है। ऐसी जो अष्टधा जो प्रकृति है त्रिगुणात्मका, 3 गुण वाली जो प्रकृति 8 प्रकार की होती है, वो भिन्ना, कैसे भिन्न है? यानी अपरा है, यानी जो प्रकृति कैसे संसार की प्राप्ति में हेतु बनती है। पृथ्वी आदि जो 5 महाभूत आ जाते हैं, उसी में इंद्रिय आदि सारे आ जाते हैं। ऐसे जो प्रकृति है अपरा कहलाती है, ये संसार की प्राप्ति में कारण बनती है, जीवात्माओं के संसार की प्राप्ति में हेतु बनती है, तो उसको अपरा प्रकृति कहते हैं। अब जो दूसरी जो परा प्रकृति है जीवभूता है, वो अपनी शक्ति के माध्यम से ईश्वर अनेक रूपों को धारण कर लेता है। ममई वांसो जीवलोके जीवभूता सनातना, एको हम बहुश्यामा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन सहज अमल शुक्रासी। इन वाक्यों के माध्यम से ईश्वर ने उपाधि को लेकर के बहुत से रूपों को धारण कर लिया। ऐसे जीवभूता क्षेत्रज्ञ लक्षणा जो प्रकृति है परा प्रकृति कहलाती है, वो ईश्वर स्वरूप, ईश्वर आत्मिका है, ईश्वर स्वरूपात्मिका है। ईश्वर
स्वरूपात्मिका प्रकृति कहलाती है वो। अब कहते हैं यहाँ पर याभ्याम प्रकृतिभ्याम ईश्वरो जगत उत्पत्ति स्थिति लय हेतुत्वम प्रतिपद्यते। इन दोनों प्रकृतियों के द्वारा, याभ्याम बोल दिया तो ये दोनों दो प्रकृति हैं, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। इन दोनों प्रकृतियों के माध्यम से ईश्वर जगत की उत्पत्ति करता है, जगत का पालन करता है और जगत का संहार करता है। तो जगत की उत्पत्ति स्थिति लय में हेतुत्व रूप से ये दोनों प्रकृतियों के माध्यम से ईश्वर करता है। अब ऐसी जो दो प्रकृति हैं, परा प्रकृति और ईश्वर अपरा प्रकृति, इन दोनों प्रकृतियों के मध्य में, इन दोनों प्रकृतियों के मध्य में तत्र क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लक्षण प्रकृति द्वय निरूपण द्वारेण तद्वतः ईश्वरस्य तत्व निर्धारणार्थम क्षेत्र अध्याय आरभ्यते। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं ये जो दो प्रकार की प्रकृति हैं, उन दोनों प्रकार की प्रकृतियों के मध्य में एक हो गई क्षेत्र नामक जो प्रकृति है जिसको शरीर बोलते हैं, और दूसरी हो गई क्षेत्रज्ञ जो शरीर को जानने वाला है, वो शरीर के भीतर जो रहता है। ऐसी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ लक्षण प्रकृति द्वय के निरूपण के माध्यम से, तो ये प्रकृति किसकी है? तद्वता, ये प्रकृति जिसकी है ऐसा वो ईश्वर है। उस ईश्वर का तत्वोत्तम को जोड़ करके तत्व शब्द बनता है। ऐसे तत्व को निर्धारण करने के लिए, तत्व के स्वरूप को बोध कराने के लिए जो 13वां अध्याय क्षेत्र अध्याय है, उस क्षेत्र अध्याय का क्षेत्र क्षेत्रज्ञ नामक जो अध्याय है, उस अध्याय का यहाँ पर आरंभ किया जा रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। अब पुनः यहाँ पर कहते हैं किसकी? अच्छा, फोन आ रहा हो, फोन। नहीं, फोन की आवाज थी वो तो, फोन की। हाँ, नहीं, मेरे पास में फोन आ रहा था। तो देखिए अब आगे कहते हैं कि अतीत अनंतर अध्याय च, तो अतीत यानी भूतकाल, अनंतर भूतकाल के पश्चात, अनंतर ओ या जो भूतकाल बीत गया उसके बाद जो समय चल रहा है वर्तमान काल का, यानी भूतकाल के पश्चात जो समय चलता है उसका अनंतर कहलाता है। तो ऐसे जो भूतकाल के अध्याय, यानी पहले अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय पर्यंत तक जो भूतकाल हो गए, यानी अतीत अध्याय के अनंतर अध्याय में, यानी 12वें अध्याय में, यानी पहले अध्याय से लेकर के 11वें अध्याय तक को भूतकाल बोल दिया। फिर इसके पश्चात फिर कौन सा हो गया? 12वां अध्याय। उस 12वें अध्याय में, अनंतर अध्याय का अर्थ हो गया 12वें अध्याय में, कहते हैं ये वाक्य आया है, कौन सा? अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रीकरण एवं। इस वाक्य के माध्यम से अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, कि जीवात्मा सभी प्राणियों के भीतर अद्वैत का ही दर्शन करे। यानी जो मुमुक्षु अधिकारी है, कौन है? जो मुमुक्षु अधिकारी है, साधक है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, ऐसा जो अधिकारी है मुमुक्षुगण, वो सारे प्राणियों के भीतर एक आत्मा को छोड़ करके दूसरी आत्मा का चिंतन न करे। अर्थात सारे प्राणियों के भीतर मैं ही गया हुआ हूँ, अर्थात मैं ही ईश्वर रूप से सारे जीवों के भीतर गया हुआ हूँ। जितने भी स्त्री पुरुषों के रूप जीवात्मा रूप जीव दिख रहे हैं, स्त्री पुरुषों के शरीर में, जानवर आदि के शरीर में, पशु पक्षी आदि के शरीर में, तो जो चेतन है वो चेतन मैं ही हूँ। मुझ चेतन से भिन्न दूसरा वो चेतन नहीं है। इस प्रकार से जो ऐसा चिंतन करता है वो भगवान के लिए अत्यंत प्रिय, भगवान स्वरूपी होता है। ऐसा इस वाक्य के माध्यम से इत्यादि ना, तो ऐसे इन वाक्यों के द्वारा, इत्यादि ना शब्द का अर्थ होगा इन वाक्यों के माध्यम से, यावद अध्याय परिसमाप्ति से, जब तक 12वां अध्याय समाप्ति नहीं होता तब तक
तावत तत्वज्ञानिनां सन्यासीनां निष्ठा यथा ते वर्तन्ते इति एतत् उक्तम। कि जब तक इन वाक्यों के माध्यम से, किन वाक्यों के माध्यम से, अद्वेष्टा सर्वभूतानां इत्यादि वाक्यों के द्वारा, यावत अध्याय परिसमाप्ति, जब तक अध्याय की समाप्ति नहीं हुई, अर्थात 12वें अध्याय की समाप्ति नहीं हुई, तब तक, तावत उतने काल तक कहते हैं तत्व ज्ञानियों को, इन तत्व में निष्ठा है जिनकी, तत्व का साक्षात्कार कर लिया जिन्होंने, ऐसे जो सन्यासी हैं, ऐसी सन्यासियों की निष्ठा जिसमें, एक तो जिसको आत्मज्ञान हो गया उसके तो लक्षण है, जिसको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई वो तो 12वें अध्याय के अद्वेष्टा सर्वभूतानाम ये उसका लक्षण है, स्वभाव है। किंतु जिसको ज्ञान नहीं हुआ है उसके लिए साधन है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधन है, दोनों प्रकार से। अर्थात जिस साधक ने, जिसको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है उसका तो ये स्वभाव बन जाता है, उसके तो लक्षण है, स्वरूप है। किंतु जिसको ज्ञान नहीं हुआ तो उसके लिए साधन रहते हैं। अतः इस प्रकार के साधनों के माध्यम से, इस प्रकार की निष्ठा बना करके वह आत्मज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। ऐसे जो तत्व में निष्ठा रखने वाले सन्यासी हैं उनकी जो निष्ठा है, यथा ते वर्तन्ते, जिस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं, यथा ते वर्तन्ते व्यवहार करते हैं, अर्थात ज्ञान होने के पश्चात वो व्यवहार करते हैं, उनकी जो इस प्रकार की दृष्टि है, और जो साधक है, मुमुक्षुगण है, उसके लिए वो साधन है, वो साधन के माध्यम से आत्मा में निष्ठा करता हुआ आत्मा की प्राप्ति कर लेता है। एतद उक्तम, वो पहले 12वें अध्याय पर्यंत तक कह दिया गया है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, इस वाक्य के माध्यम से लेकर अध्याय समाप्ति पर्यंत तक ये कहा गया है। इन सन्यासियों की निष्ठा किस में रहती है? आत्मा में रहती है, जगत में, ईश्वर आदि में भी नहीं रहती। यानी ईश्वर को जो सन्यासी है, ज्ञाननिष्ठ सन्यासी है, ईश्वर को भिन्न देखता ही नहीं है। किसका नहीं देखता? ईश्वर को भिन्न देखता ही नहीं है। अतः मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, इस प्रकार से वो जानता है। और जो साधक है वह भी इसी प्रकार से चिंतन करे। साधक भी यदि कहेगा, ऐसा चिंतन करेगा कि मैं अलग हूँ, ईश्वर अलग है, तो फिर भी उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। यानी अद्वैत ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। भेद पूर्वक ज्ञान की, संसार रूप फल की तो प्राप्ति रहेगी, भेद पूर्वक संसार की प्राप्ति तो हो ही रही है, किंतु अद्वैत की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि द्वैत कर लिया उसने, जीवात्मा को ईश्वर को भिन्न भिन्न कर लिया। कहते हैं अल्पम उद्रम अपि कुरुते, श्रुति कहती है उद्रम अपि कुरुते, यानी अल्प मात्र भी यदि भेद करता है, अल्प मात्र भी यदि भेद करता है व्यक्ति, तो उसको भय की प्राप्ति होती है, अर्थात संसार रूप फल की प्राप्ति होती है। इसलिए साधक को, मुमुक्षुगण को अल्प मात्र भी, किंचित मात्र भी भेद नहीं करना चाहिए। इस प्रकार जीवात्मा और ईश्वर में भेद नहीं करना चाहिए। जो ईश्वर है वो मैं ही हूँ और मैं ही ईश्वर हूँ, मुझ में और ईश्वर में भेद नहीं है। इस प्रकार से साधक चिंतन करे, मुमुक्षुगण चिंतन करे। तो केन पुनस्ते तत्व ज्ञान युक्ता, तो किस साधन के द्वारा, किस प्रकार के अनुष्ठान के माध्यम से ऐसे जो सन्यासी मुमुक्षुगण हैं तत्व ज्ञान से युक्त होते हैं, तत्व ज्ञान से युक्त होते हैं। तो यथा उक्त धर्माचरणाद भगवतः प्रिय भवन्ति, तो यथा उक्त जो भगवान ने जिस प्रकार के साधनों का उपदेश किया है, 12वें कहाँ से 7वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय पर्यंत तक है, और विशेष रूप से 12वें अध्याय में यथा उक्त धर्मों का अद्वेष्टा सर्वभूतानां इत्यादि जो इन वाक्यों के माध्यम से जो भगवान ने उपदेश किया है साधनों का, उन साधनों के आचरण से, उन साधनों के आचरण से, धर्म के आचरण से, है ना, धर्म हो गया धारित धर्म, जिनके माध्यम से जीवात्मा अपने आत्मा को प्राप्त कर लेते, परमात्मा को प्राप्त कर लेते। धर्म रूप जो परमात्मा, इन परमात्मा की प्राप्ति में जो साधन बनते हैं, तो यथा उक्त धर्म के आचरण से वह मुमुक्षु और सन्यासी, मुमुक्षु है सन्यासी दोनों ही भगवता प्रिय भवन्ति, भगवान के अत्यंत प्रिय होते हैं। भगवान कहते हैं ज्ञानी तो मेरे लिए अत्यंत प्रिय है, क्यों? वह मेरी आत्मा होने से,
और मैं ज्ञानी के लिए अत्यंत प्रिय हूँ, वो ज्ञानी मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। तो भगवान के द्वारा उपदेश किए गए धर्म, उन धर्मों के आचरण से वह भगवान के लिए ज्ञानी और मोक्षगण दोनों ही अत्यंत प्रिय होते हैं। इति एवं अर्थम, इस प्रकार का जो अर्थ है वह अर्थश्च अयम अध्याय आरभ्यते। तो किस प्रकार से भगवान के वे अत्यंत प्रिय होते हैं ज्ञानी, तो उस अर्थ को बोध कराने के लिए भगवान के जो इस प्रकार की भगवान में इस प्रकार से निष्ठा रखता है, भगवान की प्राप्ति के जो साधन जिसके जीवन में अंतःकरण में उतरे हुए हैं आचरण करता है, तो ऐसा आचरण करने वाला व्यक्ति मुमुक्षु सन्यासी वह भगवान का अत्यंत प्रिय होता है। इसी हेतु से इस अर्थ को जो 12वें अध्याय में दिखलाए गए अर्थ, उपदेश किए गए अर्थ, उस अर्थ को यहाँ पर 13वें अध्याय में आरंभ करते हैं, उसका विस्तार करते हैं। जो इस प्रकार से निष्ठा रखने वाला साधक है, मोक्षगण सन्यासी है, तो उसके लिए इस प्रकार जीवन यापन करता है, इस प्रकार निष्ठा बनाता है, इस प्रकार का चिंतन करता है। ऐसा चिंतन करते 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 ऐसा जो सन्यासी मोक्षगण है वह मोक्ष रूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ये जो अर्थ है 12वें अध्याय के द्वारा दिखलाए गए जो लक्षण थे प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति के जो साधन थे, वो अर्थ यहाँ पर अयम अध्याय उसी अर्थ की, उसी स्वभाव को, उसे अर्थ यानी विषय की प्राप्ति के लिए है अध्याय, 13वां अध्याय आरंभ किया जा रहा है। ज्ञानी तो ज्ञान हो चुका है, मुक्त हो गया, ज्ञानी तो ज्ञान के माध्यम से मुक्त हो चुका है, किंतु जो अधिकारी है जिसने 12वें अध्याय के माध्यम से अपने जीवन में उतार ली है, उतारने के पश्चात फिर 13वें अध्याय के माध्यम से एक कर लिया, चिंतन करता रहता है, तो वह भी चिंतन करते करते निध्यासन करते 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 परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जीवात्मा परमात्मा के एक कर लेता है। इसलिए जो 12वें अध्याय के द्वारा प्रतिपाद्य अर्थ है उस अर्थ को यहाँ पर 13वें अध्याय में आरंभ करते हैं, दिखलाए गए अर्थ को। अब आगे कहते हैं तत्व ज्ञान के द्वारा, तत्व ज्ञान की उक्ति का अर्थ, उक्त अर्थ के द्वारा समुच्चय के लिए यहाँ पर जो चकार आया है, क्योंकि यहाँ पर वर्णन करते हैं, टीकाकार कहते हैं कि जीवों का सुख दुखादि भेद के भागी वाले जो जीव हैं, किसी जीव को सुख की प्राप्ति होती है, किसी को दुख की प्राप्ति होती है, बहुत से व्यक्तियों को दुख ही दुख प्राप्त होता रहता है, बहुत से व्यक्तियों को सुख ही सुख प्राप्त होता रहता है। यानी 408 नंबर पृष्ठ की अंतिम पंक्ति टीका में कि जीवों को जो सुख दुख के हित भेद के सुख दुख आदि भेद भाजाम एन जीवानाम, क्योंकि जीवात्मा है तो भेद से युक्त है, अर्थात जीवात्मा अपने से भिन्न भिन्न को जानता है, मैं अलग हूँ, अमुक जो दिख रहा है स्त्री पुरुष में वे अलग हैं। इस प्रकार भेद के भागी होने से उनको सुख दुख दोनों ही प्राप्ति होती रहती है। ऐसे जो भेद सुख दुख आदि भेद के जानने वाले भेद भागी जो जीवात्मा है, सुख दुख आदि भेद को जानने वाले सुख दुख आदि से युक्त जो जीवात्मा है, उन जीवात्मा का प्रति क्षेत्रम भिन्ना नाम, सारे जीवात्माओं की जो शरीर हैं भिन्न भिन्न, यद्यपि पंच महाभूतों के द्वारा निर्मित शरीर है, पंच महाभूतों के द्वारा सारे जीवात्माओं के जो शरीर है वो उस क्षेत्र संज्ञा नाम से कहलाता है। तो भिन्न भिन्न, अब उसमें बुद्धि की तरफ कम भाव है। यद्यपि पंच महाभूतों के शरीर बने हुए 5 भूत ही हैं, यहाँ पर शरीर के भीतर 5 ही भूत हैं, किंतु उनमें जो इंद्रिया भी उतनी है, किसी में एक इंद्रिय कम हो, किसी में एक इंद्रिय ज़्यादा हो, ऐसी बात नहीं। 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय अंतःकरण सभी समान है, पंचभूत भी सभी समान है, लेकिन बुद्धि में तारतम्य है। क्या है? बुद्धि में ही अकेले तारतम्य। किसी के शुभ कर्म होते हैं तो उसकी बुद्धि निर्मल होती है, किसकी अशुभ कर्म होते हैं उसकी बुद्धि मलिन होती है, किसी के शुभ अशुभ मिश्रण होते हैं तो बुद्धि उसी प्रकार की होती है। तो बुद्धि में ही तारतम्य होता है, अंतःकरण में ही तारतम्य होता है। तो ऐसे जो सुख दुख के भागी जो जीवात्मा, उन जीवात्मा को प्रति क्षेत्र है, सबका शरीर अलग अलग आकृतियों का बना हुआ है, प्रति क्षेत्र भिन्ना नाम, ऐसे भिन्न भिन्न, यद्यपि पंचभूतों के द्वारा निर्मित है, लेकिन शरीर की बनावट कैसी है? भिन्न भिन्न है। यदि एक ही आकार के शरीर हो जाए तो फिर पहचानने मुश्किल हो जाएगी अमुक व्यक्ति यही है। इसलिए भगवान की कृपा से भगवान ने सभी के शरीर, सभी की बनावट, सारे
प्राणियों जीवात्माओं के शरीर की बनावट भिन्न भिन्न बनाकर रखी हुई है। जैसे हम पशुओं को बंदरों में और पक्षियों में भेद नहीं कर पाते। जानवर में तो हम कर लेते हैं कि जानवर ये अलग जानवर है, वो अलग जानवर है, लेकिन पक्षी में और किसमें, बंदरों में, कि अमुक बंदर यही है, बहुत ही कम होता है। पक्षी में तो और समस्या ही होती है कि यही पक्षी था, इस प्रकार से। तो ऐसा है, इसलिए भिन्न जीवात्माओं के जो प्रति क्षेत्र भिन्न भिन्न ऐसे जीवात्माओं के न अक्षरेण ऐक्यमिति, कहते अक्षर के साथ ऐक्य नहीं हो सकता, ऐसी आशंका, क्योंकि भिन्न भिन्न शरीर है तो अक्षर रूप परमात्मा सभी प्राणियों के भीतर गया हुआ है, तो ईश्वर अलग है और जीवात्माओं के शरीर अलग अलग है, तो जीवात्मा अलग अलग हो गए। जैसे सांख्य मत वाले, सांख्य जो मत वाले हैं, सांख्य कपिल मुनि के द्वारा रचित शांत है कि उनकी एक पंक्ति है कारिका की, जनन मरण कर्णानाम, जन्म मरण कर्णानाम। तो जन्म और मरण अलग अलग होते हैं, प्रतिदेयम, तो प्रत्येक शरीर के जन्म और मरण अलग अलग होते रहते हैं। तो इसलिए जन्म मरण एक ही काल में व्यक्ति मरता नहीं है, एक ही काल में व्यक्ति जन्म नहीं लेता। इसलिए जन्म और मरण अलग अलग होने के कारण एक काल में व्यक्ति जन्म ले रहा है, उसी काल में व्यक्ति मर रहा भी है। एक काल में व्यक्ति सुखी है तो उसी काल में व्यक्ति दुखी भी है। तो इस प्रकार के प्रत्येक जीवात्माओं अलग अलग देखे जाने से प्रत्येक जीवात्मा भिन्न भिन्न है, ऐसा सांख्य मत वाले मानते हैं। उसी प्रकार से योग मत वाले मानते कि वे प्रत्येक शरीर में जीवात्मा भिन्न भिन्न है, और नैयायिक भी प्रत्येक शरीर में जीवात्मा को भिन्न भिन्न मानते हैं, और पूर्व मीमांसा वाले भी प्रत्येक जीवात्मा को भिन्न भिन्न मानते हैं। तो भिन्न भिन्न जब मानते हैं तो फिर आपके मत में और उनके मत में विरोधाभास हो रहा है। इसलिए हाँ, वैशिष्ट उसी नैयायिक और वैशिष्ट दोनों एक ही आ जाते हैं, दोनों में सांख्य और योग का एक ही आ जाता है, और नैयायिक गौतम मुनि कणाद मुनि का एक ही आ जाता है। सब अलग अलग मानते हैं वेदांतियों को छोड़ करके, वेदांतियों को छोड़ करके सारे वादी जीवात्मा को एक एक, सभी वेदांती अकेले अद्वैत मानते हैं और सारे वादी जीवात्मा को ईश्वर को भिन्न भिन्न मानते हैं। तो उनके मत हाँ, मतलब यह है कि वेदांतियों को छोड़ करके सारे वादी जीवात्मा को भिन्न भिन्न मानते हैं। तो उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन किया कि उनके मत के साथ आपका मत भिन्न भिन्न विरोधाभास हो रहा है। और दूसरा, प्रत्येक जीवात्माओं के शरीर भिन्न भिन्न है। जब प्रत्येक जीवात्माओं के शरीर भिन्न भिन्न होने से कोई व्यक्ति सुखी हो रहा है, कोई व्यक्ति दुखी हो रहा है एक ही काल में, तो फिर अक्षर के साथ एक संभव कैसे होगा? अक्षर रूप जो परमात्मा है ब्रह्म, उसके साथ एक संभव नहीं है। ऐसी आशंका करके संसार से आत्मधर्मत्व निराकृत, संसार कैसे आत्मा का धर्म नहीं है ऐसा खंडन करके संगात निष्ठत्व वक्तुम, ये जो जितना भी संसार है वो संगात निष्ठत्व है, शरीर निष्ठ वाला है। जैसे शरीर मिथ्या है उसी प्रकार संसार भी मिथ्या है, आत्मा का वो धर्म नहीं है। हाँ, आत्मा इस शरीर में जानी जाती है, आत्मा इस शरीर के भीतर रहती है, हृदय रूप गुहा में निवास करती है, हृदय रूप गुहा के माध्यम से आत्मा जानी जाती है। ये जो हमारा शरीर है पंचभूतों के द्वारा निर्मित शरीर है, इस शरीर के माध्यम से ये आत्मा का ज्ञान होता है, ये साधन है। मेरे विशेष आत्मा की प्राप्ति में ये साधन है, बल्कि ये आत्मा का धर्म नहीं है। इसलिए संसार किसका है? आत्मा का धर्म नहीं है, संगात निष्ठत्व है। संसार कैसा? संगात निष्ठत्व। संगात है पंच कार्यकरण को संगात बोलते हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को संगात बोलते हैं। ऐसे संसार कैसे? संगात निष्ठत्व। ऐसा कहने के लिए संघात की उत्पत्ति प्रकार को वर्णन करते हैं। संघात किस प्रकार से उत्पन्न हुआ है? तो पंच महाभूतों के माध्यम से, प्रकृति के द्वारा पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई और पंच महाभूतों के माध्यम से, पंचकरण के माध्यम से इस संघात की प्राप्ति हुई, कार्यकरण संघात की प्राप्ति हुई। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, पंच प्राण, जो 17 तत्वों का अथवा 19 तत्वों का लिंग शरीर, ये करण हो गया और स्थूल शरीर होगा, जो कार्यकरण संघात हो गया। इस प्रकार से तो ये प्रकृति का ही कार्य है, उत्पन्न होने वाला है और विनाश होने वाला है। ज्ञान के द्वारा नाश हो जाता है, अविद्या के द्वारा उत्पन्न हुआ है। अब किस काल में अविद्या लग गई वो भगवान ही जाने।
अब आगे कहते हैं, नैसूरिया बाबा से किसी ने पूछा कि अविद्या कहाँ से आई है। किसी ने प्रश्न किया होगा गुड़िया बाबा से कि आप कहते हैं कि ब्रह्म में कोई माया है ही नहीं है, अविद्या है ही नहीं है, फिर ये जब है ही नहीं है, माया है ही नहीं है, ब्रह्म में अविद्या है ही नहीं, तो फिर ये जीवात्मा में अविद्या कहाँ से आ गई, जीवात्मा में अविद्या कहाँ से लग गई। तो उड़िया बाबा ने सामान्य उत्तर दिया कि यदि आपने मान लिया है, तो मान लिया, स्वीकार कर लिया अविद्या अज्ञान है, आप अज्ञानी हैं, आप अविद्या वाले हैं, अब इसको निवृत्ति करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कहाँ से आई है, कहाँ से नहीं आई है, इसके विषय में अब विचार मत करो। आपको यही की कर्तव्य है, करना चाहिए कि जो अविद्या मैंने अज्ञान के द्वारा आरोपण कर लिया, अपने को कर्ता भुगता मान लिया है, उसको हटाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए, है ना। कहाँ से आई है, कहाँ गई, कहाँ जाती, इसके विषय में विचार मत करो, ज़्यादा लफड़े में मत पड़ो। लफड़ा बोलते ना, यानी ज़्यादा, मतलब जो सामान्य है, इनकी बुद्धि तीक्ष्ण नहीं है, उनके लिए यहाँ पर सामान्य उपदेश करते हैं कि ज़्यादा प्रपंच में मत जाओ, सीधा सीधा आपने स्वीकार कर लिया है अविद्या को, अब उसको हटाने के लिए प्रयत्न करते रहिए, इस प्रकार से। अब यहाँ पर उसी को कहते हैं कि प्रकृतिश्चा, ये दो प्रकार की जो प्रकृति आए थे, तो प्रकृतिश्चा त्रिगुणात्मिक सर्वे कार्य करण विषया कारण परिणतः पुरुषस्य भोग अपवर्ग अपवर्गार्थक भोग अपवर्गार्थ कर्तव्यतया देह इंद्रिय आदि आकारण संहन्यते सो अयम संघात इदम शरीरम तद एतत्। है जो प्रकृति है, परा प्रकृति है, परा अपरा प्रकृति, परा प्रकृति जीवभूत है, जो अपरा प्रकृति है, जो तीन गुण वाली है, सत्व गुण वाली, रजोगुण वाली, तमोगुण वाली, जो परमात्मा की माया शक्ति है। माया बिंबो वशीकृत्या प्रकृतिम तो मायाम तो प्रकृति विद्या, श्वेतास्तर उपनिषद का ये वाक्य है, मायाम तो प्रकृति विद्यात विद्यान और माइनम तो महेश्वरम तस्य अवयव सर्वभूतेस्तु व्याप्तम सर्वमिदम जगत। तो माया को तो प्रकृति जानो, और माई जो माया में अधिष्ठित होकर के माया को अपने वश में करके संपूर्ण जगत को चलाता है, सृजन करता है, पालन करता है, संहार करता है, और इसको तो माई है परमेश्वर महेश्वर जानो, ईश्वर जानो, इस प्रकार से। तो ऐसे जो प्रकृति है तीन गुण वाली है, सत्वगुण रजगुण तमोगुण वाली है, वह जो प्रकृति है उसका जो यद्यपि प्रकृति हमको दिखती नहीं है, चक्षु आदि इंद्रिय का विषय नहीं बनती, प्रकृति कब बनती है, कहते योग के माध्यम से, योग के माध्यम से ही वो हम विषय बना सकते हैं, बिना योग के तो नहीं बना सकते, उसको विषय नहीं बना सकते। हाँ, उसका कार्य हम विषय बना रहे हैं, प्रकृति का जो कार्य है हमारे चक्षु आदि इंद्रिय का विषय बनता है, तो उसी को लेकर कहते हैं कि सर्व कार्यकरण विषयाकारण परिणतः। जो तीन गुण वाली परमात्मा की अपरा प्रकृति है वह संपूर्ण जगत के हो गए प्राणी जीव वर्ग, तो कार्य स्थूल वर्ग हो गया, करण सूक्ष्म वर्ग हो गया, तो कार्यकरण के विषय के आकारों से वह तीन गुण वाली प्रकृति परिणाम को प्राप्त हुई है। यानी हमारे शरीर के रूप में, चाहे वो मनुष्यों का शरीर हो, चाहे देवताओं का शरीर हो, चाहे पशु पक्षी का शरीर हो, चाहे जो पंच महाभूतों हों, वो पंच महाभूत है, इनके आकार से वो परिणाम को प्राप्त हुई है। कौन? परमात्मा की अपरा प्रकृति। ऐसे जो अपरा प्रकृति है पुरुष के यानी जीवात्मा के भोग, यानी सुख दुखात्मक जो भोग है उन भोग को अपवर्गार्थ, अपवर्ग के लिए यानी मोक्ष के लिए और भोगों के लिए कर्तव्यता रूप से वह प्रकृति परिणाम को प्राप्त हुई है। इन किसके माध्यम से? कहते देह इंद्रिय आदि आकार के द्वारा संघात को वह प्रकृति प्राप्त होती है। व्यक्ति शरीर के भीतर रहकर के ही सुख और दुख और मोक्ष की प्राप्ति करता है। शुभ कर्म करता है तो सुख की प्राप्ति, अशुभ कर्म करता है तो दुख की प्राप्ति, और शुभ कर्म और अशुभ कर्म को दोनों को त्याग कर देता है तो मोक्ष की प्राप्ति। तो देह इंद्रिय आदि आकार के द्वारा वह जो अपरा प्रकृति है कार्यकरण विषय के आकारों से परिणाम को प्राप्त हुई है, इस कार्यकरण संघात में के माध्यम से जानी जाती है। उसका जो कार्य है तो है जो सो अयम संघात है,
ये जो संगात है वो अपरा प्रकृति कहलाता है। इदम शरीरम, इस शरीर को ही अपरा प्रकृति कहते हैं, यानी उसका कार्य है। जो अपरा प्रकृति का कार्य कौन है? कार्यकरण संगात है, जो शरीर के माध्यम से, क्षेत्र के माध्यम से जाना जाता है। जो क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ विभाग है उसमें क्षेत्र शब्द आया, शरीर का ही वाचक है, यानी अपरा प्रकृति का वाचक। उसका जो विकार है, कार्य है, ये है शरीर। उस क्षेत्रज्ञ क्षेत्र नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से जो कार्यकरण संगात वाला शरीर है, इस एक शरीर के माध्यम से जीवात्मा को सुख यानी भोग यानी सुख दुख दोनों, और अपवर्ग यानी मोक्ष, तो मोक्ष के लिए, भोग के लिए कर्तव्यता रूप से देह आदि इंद्रिय आदि आकार के माध्यम से वह 3 गुण वाली प्रकृति संगात को प्राप्त होती है। वह वो संगात क्या है? वो शरीर ही है। इसलिए इदम शरीरम, यह शरीर ही है, संगात है, क्षेत्र है, शरीर कहलाता है। इसको लेकर के भगवान कहते हैं अर्जुन से एक के बोध कराने के लिए। किसको? एक का बोध कराने के लिए। जो पहले अध्याय से लेकर 6 अध्याय तक तम पद का वर्णन किया गया था, 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक जो तत्पद का एक किया गया था, वो तत्पद का बोध कराया गया था। अब दोनों का एक 13वें अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय पर्यंत तक एक का जो प्रतिपादन कर रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्याभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, श्री भगवान उवाचा का अर्थ हो गया भगवान ने अर्जुन से कहा। तो संबोधन करते हैं भगवान, हे कौन्ते, कुंती के पुत्र थे, श्री कौन्ते कहलाए। तो कुंती भोज यानी राजा का नाम था, उन्हीं के नाम से उसका कुंती नाम पड़ गया। हे कौन्ते, इदम शरीरम, यह जो शरीर दिख रहा है, हमारा सबका जो शरीर दिख रहा है, इस शरीर को क्षेत्र नाम से कहा जाता है। अभिधीयते कथ्यते, जो 5 महाभूतों के द्वारा, अतः 5 महाभूत भी 3 गुण प्रकृति के कार्य हैं। 3 त्रिगुणात्मक सत्वगुण रजगुण तमोगुण वाली जो प्रकृति माया है, उस माया का जो कार्य है कौन है? 5 महाभूत। उस 5 महाभूतों के पंचीकरण के माध्यम से जो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति हुई है, वो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के ऐसा क्षेत्र नाम से कहा जाता है। क्षेत्रम इति, तो क्षेत्र नाम से कहा गया है। क्षेत्रम इति जो शब्द आया ना, इति, तो यहाँ पर इस इति शब्द किसको वाचक है? वहाँ पर, यहाँ पर इतने, इसको क्षेत्र कहते हैं। ये शरीर को ही क्या बोलते हैं? क्षेत्र नाम से कहते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। अब जो क्षेत्र को जो जानता कहते हैं, एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः, हे अर्जुन, एतद् इस क्षेत्र को, यो साधकः जीवात्मा, साधक हो जीवात्मा कोई भी हो, स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, तो जो कोई भी इदम शरीरम क्षेत्रम है, जो शरीर रूप क्षेत्र, उस क्षेत्र को जो जानता है, ऐसे जानने वाले उसको है यो एतद् वेत्ति, वेत्ति जानता है। तो वो वेत्ति का कर्ता कौन होगा? यो। किसको जानता है? एतद् को। यो, तो एतद् किसका वाचक है? इदम शरीर को, क्षेत्र को। तो क्षेत्र को जो जानता है, शरीर को जो जानता है, ऐसे जानने वाले तम उसको प्राहु कहते हैं। कौन कहते हैं? क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा, विद्वान लोग कहते हैं। तद्विदा उसको जानने वाले, उस क्षेत्रज्ञ, इसको क्षेत्र को जानने वाले, इसको महापुरुष क्षेत्रज्ञ नाम से कहते हैं। कि इसको क्षेत्रज्ञ बोलते हैं। जो क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्र हो गया, उस क्षेत्रज्ञ को बड़े बड़े जो विद्वान आदि ऋषि मुनि हैं, स्मृति और उपनिषद आदि हैं, वेद है, उसको क्या बोलते हैं? क्षेत्रज्ञ। इस प्रकार जानने वाले ऋषिगण आदि किसको बोलते हैं? क्षेत्रज्ञ। आता जो क्षेत्र को जानता है और क्षेत्रज्ञ को जानता है, इस प्रकार से क्षेत्र को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ इस प्रकार से कहते हैं। तो प्राहु तद्विदा, उसको जानने वाले, तद्विदा का तो गए उसको जानने वाले, एंड क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानने वाले इस प्रकार से कहते हैं। क्षेत्र को जानने वाले और क्षेत्रज्ञ को जानने वाले।
तो जो क्षेत्र को जानता है, ये शरीर पूरा क्षेत्र हो गया, इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ नाम से जाने जाते। इस प्रकार से वो ऋषि मुनि आदि हैं, एक ऐसा वर्णन करते हैं, कहते हैं वदंती। तो तद विदा यानी तद, इसको जानने वाले ऐसा कहते हैं कि इसको क्षेत्र कहते हैं, इसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। अतः शरीर को क्षेत्र कहते हैं, और शरीर के भीतर रह करके जो शरीर के सारी क्रिया को जानता है, सारी चेष्टा को जानता है ना, जिस अनुभूति अंतःकरण के माध्यम से जिसको अनुभूति है, उपाधि को लेकर अनुभूति होती रहती है, उपाधि को लेकर के सुख दुख आदि की अनुभूति होती रहती है, उपाधि को लेकर के। ऐसे जो जानने वाला है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। जैसे क्षेत्रम इति में क्षेत्रम इति शब्द आया तो क्षेत्र इस नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार क्षेत्रज्ञ इति, तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से जान लेना चाहिए। अतः इस क्षेत्रज्ञ के नाम से जाना जाता है। इसको जो इसको जानता है, क्षेत्र को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो दोनों को जानने वाले को इस प्रकार से कहते हैं तद्विदा। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानने वाले को ऐसे विद्वान लोग कहते हैं कि इसको क्षेत्र कहते हैं, अमुक व्यक्ति को क्षेत्र कहेंगे, अमुक व्यक्ति को क्षेत्रज्ञ कहेंगे, ऐसे जानने वाले। तो वो जानने वाले कौन हो गए? ब्रह्मवेत्ता, ऋषि मुनि सारे हो गए। अब भगवान भाष्यकार इसका व्याख्यान करते हैं, इस श्लोक का क्या करते हैं? व्याख्यान करते हैं। तो कहते हैं इदम इति, इदम इति। तो इदम इति यहाँ पर कहते हैं सर्वनामना उक्तम विषिनष्टि शरीरम इति। यह जो इदम शब्द है सर्वनाम है, सर्वाधिगण में इसका पाठ आता है। सर्वाधिगण इदम एतद युष्मद अस्मद भवतु किम सर्व, है ना। ये जो सर्वाधिगण है उसमें सर्वाधिगण में बहुत से नाम आते हैं, जैसे बहुत से गण होते हैं, उसमें एक सर्वाधिगण भी आता है। तो व्याकरण आदि में आते हैं। तो सर्वाधिगण में तो सर्वनाम, तो सर्वाधिगण में पढ़े गए नामों को सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम पूर्व के परामर्शक होते हैं। सर्वनाम किसके होते हैं? जो पूर्व के परामर्शक होते हैं। तो सर्वनाम में जहाँ से पहले किसी का प्रसंग आया होगा, किसी का प्रसंग चल रहा है, तो सर्वनाम के द्वारा उसी का परामर्शन कर देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो इदम शब्द आया, इदम शब्द यहाँ पर सर्वनाम है, तो शब्द नाम में पहले वर्णन कर देते हैं। तो पूर्व के परामर्शक भी होते हैं और सामने के वाचक होते हैं। तो इदम शब्द है, तो यहाँ पर कहते हैं सर्वनाम पूर्व के परामर्शक भी होते हैं, वर्तमान काल की बोध कराने वाले होते हैं, साक्षात भी कारक भी होते हैं। तो जैसे इदम शब्द है, तो इदमस्तु सन्निकृष्ट, इदम शब्द का अर्थ होता है इदमस्तु सन्निकृष्ट, समीपतरवर्तनी च एतद, अर्धसस्तु विप्रकृष्टे तद इति परोक्ष विजानीयात है। तो तद शब्द है, अध शब्द है, परोक्ष का वाचक होता है। इदम शब्द एतद शब्द नजदीक का वाचक होता है। तो यहाँ पर इदम शब्द है, जो इदम शब्द सर्वनाम के द्वारा कहा गया है, उस किसका बोध करा रहा है? क्या है? यहाँ पर शरीर का बोध करा रहा है। इदम शब्द शरीर का बोध करा रहा है। जो शरीर है ये सामने दिख रहा है, इदमस्तु सन्निकृष्ट, इदम शब्द का अर्थ नजदीक है। तो नजदीक से नजदीक कौन है? कि सामने जो भी हमारा शरीर आज दिख रहा है, शरीर हमारी आत्मा के अत्यंत नजदीक से अंतःकरण के साथ साथ इस स्थूल शरीर ही आता है। सबसे आत्मा के नजदीक कौन हो गई? अंतःकरण। अंतःकरण के नजदीक, अंतःकरण से थोड़ा दूर इंद्रिय हो गई, इंद्रिय से थोड़ा दूर शरीर हो गया, जो शरीर हमको दिखता है। और इंद्रिय को आत्मा के द्वारा प्रकाशन करते हैं। इंद्रिय यद्यपि अतीन्द्रिय कहलाती है, इंद्रिय कैसी? अतीन्द्रिय कहलाती है, किंतु वो ये स्थूल शरीर दृश्य कहलाता है। तो ये आत्मा के नजदीक है, तो ये प्रत्यक्ष दिख रहा है, चक्षु आदि इंद्रिय का विषय बनता है। तो सर्वनाम के द्वारा कहा गया, ये कौन कहा गया है? कि ये शरीर कहा गया है। तो ये जो शरीर है, तो हे कौन थे? हे कौन थे कहते हैं। अब शरीर जो क्षेत्र है, क्षेत्र का लक्षण करते हैं। क्षेत्र किसको कहते हैं? ये शरीर को ही क्षेत्र कहते हैं। ये हे कौन थे? जो शरीर है वो क्षेत्र नाम से कहा जाता है ना। शरीर क्या है? क्षेत्र नाम से कहा जाता है। तो उसको लेकर कहते हैं छत त्राणात क्षयात चरणात क्षेत्रवद व अस्मिन कर्म फल निवृत्त है क्षेत्रमिति। क्षय से रक्षा करता है, क्षय त्राणात यानी क्षय से जो रक्षा करता है उसको क्षेत्र कहते हैं। किससे? क्षय से जो रक्षा करता है उसको क्षेत्र कहते हैं। वो क्षयात, वो क्षयशील होता रहता है, क्योंकि जब जीवात्मा पैदा हो जाता है और मरता है तब तक के बीच में वृद्धि को प्राप्त होता है। जायते अस्ति वर्धते विपणमते अपक्षीयते विनश्यति।
तो झुर्रियाँ बुढ़ापे में जा कर के जवानी तक तो पुष्ट होता रहता है, जवानी जैसी ढलती है तो वैसे ही कैसे हो जाता है वो, उसमें झुर्रियाँ आदि पड़ते 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 एक दिन विनाश को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से तो एक तो क्षय से रक्षा करता है ये शरीर, हानि से रक्षा करता है, और क्षय वाला भी है, और क्षरणाक्रम से क्षरण होता रहता है। जैसे बालू होती है ना, बालू किसी पात्र में रख दो और उसमें छेद कर दो तो धीरे धीरे से धारा बनाते हुए वो छरती रहती, गिरती रहती है, छरती रहती है। जैसे किसी मकान है, दीवार है, उसमें वो लग जाए, सीलन आ जाए, तो सीलन आ जाने से क्या हो जाता है, उसमें धीरे धीरे से वो सीलन के माध्यम से उसकी जो बालू है ना, तो बालू अपने आप ही झड़ती रहती है, तो क्षरण होता रहता है। एक ही नहीं होती, कभी कभी एक भी हो जाती है, कभी कभी क्रम से होती रहती है। जैसे छोटे से छिद्र में किसी पात्र में बालू भर दो और छोटा छिद्र कर दो तो छोटा छिद्र से वो बालू अपने आप ही गिरती रहती है, क्षरण होती रहती है। तो इस प्रकार से तो ये छिद्र कहलाता है। क्षय से रक्षा करता है, शरीर आत्मा की रक्षा करता है, और क्षय वाला भी है, मर जाने के पश्चात इसको जला देते हैं, गाड़ देते हैं, फेंक देते हैं, और क्षरण भी होता रहता है, झुर्रियाँ पड़ती रहती हैं। और क्षेत्र के समान है, जैसे क्षेत्र के समान है ये क्षेत्र शरीर, जैसे क्षेत्र मतलब किसान जैसे भूमि के भीतर है, किसान जैसे भूमि के भीतर क्या करता है, फसल बोता है, और फसल बो करके फिर दुगनी तिगनी चौगनी आदि फसल को प्राप्त कर लेता है 2-4 महीने के पश्चात। तो जैसे किसान भूमि में फसल बो करके भविष्य में अधिक किसको फसल की प्राप्ति कर लेता है, अन्न आदि भ्री आदि जो अन्न है उसको प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार से जीवात्मा भी फसल के समान है, क्षेत्र के समान। जीवात्मा इस शरीर के भीतर रह करके, कार्यकरण संघात के भीतर रह करके कर्म फल निवृत्ति, कर्म फल की निवृत्ति कर लेता है। यानी सुख वाले कर्मों को कर लेता है, दुख वाले कर्मों को भी कर लेता है, जानबूझ करके ना जान करके। तो सुख और दुख दोनों प्रकार के कर्मों के फल की प्राप्ति कर लेता है जीवात्मा। यानी शुभ कर्म करता है तो सुख पुण्य कर्म करेगा तो सुख की प्राप्ति कर लेगा, और खराब कर्म करेगा तो दुख की प्राप्ति कर लेता है। तो इस शरीर से कर्म फल की निवृत्ति होती है। कर्मों का जो फल है, कर्मों का फल कौन होगा, सुख और दुख है, कर्मों का फल यही होता है। शुभ कर्मों का फल सुख होता है, अशुभ कर्मों का फल दुख होता है। ये क्षेत्र इस प्रकार वाला है, ये क्षेत्र का लक्षण कर दिया। तो इति शब्द एवं शब्द पदार्थ कहा, क्षेत्रम इति एवं अविधीयते कथ्यते। जो इति शब्द है, क्षेत्रम के आगे जो इति शब्द है, तो इति शब्द किसका वाचक है कि एवं शब्द के अर्थ वाला है। इस प्रकार से एवं शब्द पदवाचक है, एवं शब्द इस प्रकार से ये है आता तो क्षेत्रम इति, क्षेत्र नाम से कहा जाता है। जो शरीर है, जो हमारा कार्यकट संघात रूप शरीर दिख रहा है, वह क्षेत्र नाम से कहा जाता है ना। यदि दूसरा अर्थ मानेंगे तो इति शब्द कैसे व्यर्थ हो जाएगा, इति शब्द कैसे हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। इस प्रकार से क्षेत्रम इति इस नाम के द्वारा, क्षेत्रम इति एवं इस प्रकार से, यानी अनैन क्षेत्र शब्द है, अनैन का अर्थ होगा क्षेत्र शब्द के द्वारा। ये क्षेत्र शब्द के द्वारा, यह जो शरीर है क्षेत्र शब्द के द्वारा जाना जाता है, कहा जाता है। अब कहते हैं अब दूसरी लाइन को, तीसरे पाद को वर्णन करते हैं। पहला प्रथम पाद द्वितीय पाद का अर्थ कर दिया भगवान भास्कर ने। अब तृतीय पाद चतुर्थ पाद का अर्थ करते हैं। तो कहते हैं एतद शरीरम क्षेत्रम यो वेत्ति विजानाति अपाद तलमस्तकम ज्ञानेन विषही करोति स्वाभाविकेन औपदेशिकेन व वेदनेन विषय करोति विभाग सह तम वेदितारम प्राहु कथयन्ति क्षेत्रगति के एतत् शरीर को, इस शरीर को, इन क्षेत्र को, शरीर की यहाँ पर क्षेत्र का वाचक है। जो शरीर रूप क्षेत्र, इस क्षेत्र को जो साधक जानता है, जो स्त्री अथवा पुरुष जो जानता है, जानने वाला, विजानाति वेत्तियन जानता है। कैसे जानता है, आपाद तल मस्तकम, पैर से लेकर के शिखा पर्यंत तक, मस्तक की जो शिखा पर्यंत तक, ये इस क्षेत्र को जो जानता है, एक कार्यकरण संघात वाला क्षेत्र है। तो इस ज्ञान के द्वारा विषय बनाता है,
ज्ञान के द्वारा विषय करोति, ज्ञान के माता, विषय ज्ञान हो जाता है और विषय ये क्षेत्र कहलाता है। विषय ज्ञान होता है और विषय कौन होगा? शरीर। तो ज्ञान के द्वारा इसको विषय बना लेता है, जो विषय नहीं बन रहा था उसको विषय बना लिया। जैसे आकृष्णम कृष्णी करोति, जो कृष्ण नहीं था उसको कृष्ण कर देते हैं। जो व्यक्ति गुगरा था किंतु उसमें काली में डाल ली, रंग लगा दी तो काला हो जाता है ना। उसी प्रकार से ज्ञान के द्वारा इसको विषय बना लिया जाता है। स्वाभाविक रूप से व्यक्ति जानता है मैं मनुष्य हूँ। स्वाभाविक जो ज्ञान कैसे हो? स्वाभाविक ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति विषय बना लेते इस शरीर को, कि मैं मनुष्य परंपरा से चला आ रहा है, बहुत सी अनेक जन्मों से जीवात्मा इस योनि में आया है, मनुष्य योनि में, पशु पक्षी योनि में गया है, वो ज्ञान बना रहता है। तो मैं मनुष्य हूँ, ये स्वाभाविक शब्द काट हो गया। मनुष्य हम ज्ञानम, एक मनुष्य वाला जो ज्ञान है स्वाभाविक ज्ञान है। मनुष्य योनि में गया तो मनुष्य ज्ञान हो गया, पशु योनि में गया तो पशु ज्ञान हो गया। तो कहते औपदेशिकम, तो स्वाभाविक ज्ञान के माध्यम से स्वाभाविक ज्ञान हो गया मनुष्य हम, मैं मनुष्य हूँ। और औपदेशिक कहते औपदेशिक ज्ञान के द्वारा, औपदेशिक ज्ञान कैसे हो गया? कि ये शरीर है, आत्मा नहीं है। ये शरीर कैसे? उपदेश के द्वारा, आचार्य के द्वारा। औपदेशक का अर्थ हो गया औपदेशिक नहीं, आचार्य के माध्यम से। ये देह आत्मा का धर्म नहीं है। ये शरीर कैसा है? आत्मा का धर्म नहीं, आत्मा नहीं है। क्यों? दृश्यत्वात्, लक्षण की देहो न आत्मा दृश्यत्वात्। तो देह यानी शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये जो कार्यकरण संघात दिख रहा है वे आत्मा नहीं है। क्यों? दृश्यत्वात्, स्थूल शरीर दृश्य होने से। तो जो दृश्य, यदि दृश्यत्वम तद् न आत्मत्वम, जो दृश्य बनता है वह आत्मा नहीं होती, क्योंकि आत्मा मन वाणी का विषय नहीं है। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप मनसा सह, असंग कूटस्थ निरवयत्वात्। असंग कूटस्थ निरवय होने से आत्मा असंग और मन वाणी का विषय नहीं है, मन वाणी के द्वारा लक्षित होती है, प्रत्यक्ष चक्षु आदि का विषय नहीं बनती। और ये हमारा स्थूल शरीर है, इसका चक्षु आदि का विषय बन रहा है, इसलिए स्थूल शरीर कैसे आत्मा नहीं है दृश्य होने से। इस प्रकार से तो उपदेश के माध्यम से, उपदेश रूप के माध्यम से, आचार्य के द्वारा उपदेश किए गए, इसके माध्यम से, वाक्य के माध्यम से, ज्ञान के द्वारा, वेदन के द्वारा इस क्षेत्र को विषय जो बनाता है। विभाग से स्वतो अतिरिक्त, स्वतः रूप से और अतिरिक्त रूप से, उपदेश के माध्यम से स्वाभाविक रूप से जो विषय बना लेता है। ऐसे इस शरीर को जानने वाला, इस क्षेत्र को जानने वाला, तम उसको जानने, वेदितारम, ऐसे जानने वाले को प्राहु यानी कथयंती, विद्वान लोग कहते हैं। प्राहु यानी कथयंती, तो कथयंती कौन कहते हैं? क्षेत्रज्ञ, ऐसे जानने वाले को कहते हैं। ऐसे जानने वाले को, जो इस प्रकार क्षेत्र को जानने वाले हैं, उसको जो विद्वान लोग कहते हैं। ये जानने वाला कौन है? शरीर के भीतर, इस शरीर को जो जान रहा है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। शरीर को जो जान रहा है उसको क्या बोलते हैं? विद्वान लोग कहते हैं। इसको क्षेत्रज्ञ के नाम से पुकारते हैं, ये क्षेत्रज्ञ है। इस प्रकार से विद्वान लोग कहते हैं। यानी जो क्षेत्रज्ञ इति, तो यहाँ पर भी क्षेत्रज्ञ इति में जो इति शब्द आया, ये इति शब्द भी यानी एवं शब्द का वाचक है। जैसे वहाँ पर क्षेत्रम इति आया ना, एवं शब्द पदार्थक है, पद वाला है, पद अर्थक वाला है। एवं शब्द पद के अर्थ का बोध कराने वाला। एवं इस प्रकार से, यानी क्षेत्रम यानी इस प्रकार से, इस शब्द के द्वारा, क्षेत्र शब्द के द्वारा ये शरीर का आया। तो उसी प्रकार से तो इति शब्द एवं शब्द पदार्थ का पूर्वत क्षेत्रज्ञ इति एवं आहु, इस प्रकार से यानी क्षेत्रज्ञ के नाम से, क्षेत्र शब्द के नाम से ये विद्वान लोग कहते हैं, इसको क्षेत्र कहते हैं। तो एवं शब्द का अर्थ तो एवं इस प्रकार से पूर्व के समान, जैसे क्षेत्र के नाम से, क्षेत्र नाम से कहा जाता था, शरीर को क्षेत्र नाम से कहा जाता है, उसी प्रकार से इस क्षेत्र को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। अन्य इस शब्द के द्वारा, क्षेत्र के शब्द के द्वारा विद्वान लोग कहते हैं, इसको जानने वाले को क्षेत्र कहते हैं। इस शरीर को जो जानता है उस जानने वाले को क्षेत्र कहते हैं। इस प्रकार से तो कौन, इसको कौन कहते हैं? इस प्रकार से कि इसको क्षेत्र कहते हैं, इसको क्षेत्र कहते हैं। तो कहते हैं के तद्विदस्य, कौन कहते हैं कि इसको क्षेत्र के नाम दिया गया है, इसको क्षेत्र के नाम दिया गया है। तो कहते हैं के तद्विदा, कौन है वो? कि तद्विदा किसको जानने वाले? तऊ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ये
विदंती ते तद्विदा, जो क्षेत्र को भी जानते हैं और क्षेत्रज्ञ को भी जानते हैं। इस प्रकार से जानने वाले कहते हैं कि इसको क्षेत्रज्ञ नाम से, इसको क्षेत्र कहेंगे हम, इसको क्षेत्रज्ञ कहेंगे। अर्थात जो शरीर है उसको क्षेत्र कहेंगे हम, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर जो है उसको क्षेत्र नाम से पुकारेंगे हम, और जो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर को जान रहा है उसको क्षेत्रज्ञ हम नाम देंगे। तो क्षेत्र और क्षेत्र को जानने वाले इस प्रकार से कथन करते हैं। तद्विदा का अर्थ हो गया तो क्षेत्र को भी जानता है और क्षेत्र को भी जानता है, एक ऐसा वो कहते हैं कि इसका नाम क्षेत्र है, इसका नाम क्षेत्रज्ञ है। इस प्रकार से भगवान भास्कर ने इस श्लोक का व्याख्यान किया और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश किया। तो इस प्रकार से ये जो 13वां अध्याय है ये प्रधान है, कैसा है, बहुत ही विचार करने के योग्य है और इसमें शास्त्रार्थ भी बहुत है, और भगवान भास्कर ने इसके ऊपर व्याख्यान भी ज़्यादा किया है। इस प्रकार से चिंतनीय है, इसमें इसको चिंतन करने से, गहरा चिंतन करने से ज्ञान की प्राप्ति हो ही जाती है कि नहीं, गहरा चिंतन करने से। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे का पाठ फिर कल करेंगे।